हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है सबके। उम्मीद है हमारे मुल्क के जो भी हालात हैं, इसके बावजूद तमाम लोग बेहतरीन तरीके से अपनी और अपने इर्द गिर्द रहते हुए रहने वाले तमाम लोगों का ख्याल रखे हुए होंगे। हम दोबारा आपके साथ एक नए सेशन के साथ आज बेसिकली जो हम बात करने जा रहे हैं, वो कहते हैं ना कि क्या ड्रामा चल रहा है यार। सो लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको डिस्कस करना और जिन पे बात करना वो लगता है कि एक ड्रामा ही है। अब हो ये रहा है हमारे यहाँ कि जो चीज़ें हैं वो एक ड्रामाई तश्कील की शक्ल इख्तियार करती जा रही हैं। वो हो ये रहा है कि नए नए ड्रामाज आ गए हैं, उन पर ड्रामों पे बात होना शुरू हो गई है, उन पर रिव्यूज़ बनना शुरू हो गए हैं। तो मैं एक एक ऐसे फैमिली को डिस्कस करते हैं आज के, जहाँ पे कुछ ड्रामे बड़े वाफर मिकदार में देखे जाते हैं। अब जब ड्रामा बड़ा इमोशनल सीन आते हैं तो उस वक्त तो उस घर की खवातीन हैं, और ये खवातीन डिफरेंट घर में डिफरेंट रोल में या डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साथ अपना रोल प्ले कर रही हैं। मम्मी है, मामा कह लें, अम्मा कह लें, जो भी उनका नाम है। वो कोई बेटा अगर घर में दाखिल होता है तो क्या सीन है कि अगर माँ वो ड्रामा देख रही है ना, तो वो रोई जा रही है, रोई जा रही है, रोई जा रही है। तो ये इमोशनल सीन्स कुछ डिस्कस करने हैं। अब वो जब बेटा घर में दाखिल हुआ तो उसको लगा कि यार मेरी माँ मुसलसल रो रही है, तो उसने पूछा अम्मा खैर है, क्या हुआ। तो उसने कहा ये जो ड्रामे में दादी कर रही है ना, तुम्हारी दादी भी बिल्कुल हमारे साथ ऐसे ही किया करती थी। तो इमेजिन करें कि उसने कहा अम्मा ड्रामा है, इसमें क्या इतना मसला है। खैर वो वक्त गुजर गया। कुछ दिन बाद वही लड़का सेम उसी ड्रामा के अंदर, जब वो कुछ किस्तें आगे चली जाती हैं, तो वही ड्रामे के अंदर वही अम्मा बैठी हैं और वही बेटा घर में दाखिल होता है, तो अम्मा वहीं की वहीं रो रही हैं, तो रोना वहीं पे है। हालांकि ड्रामा काफ़ी आगे ट्रेवल कर चुका है, कहानी एक और मोड़ से होती हुई किसी और मोड़ से निकलती हुई पता नहीं कौन सी स्टेज में चली गई, और वहाँ पे जो राइटर है उसने उसका पॉजिटिव रोल दिखा दिया है। अब जब पॉजिटिव रोल के अंदर दादी आ चुकी है तो तब क्या सीन होता है, माँ फिर भी रो रही है। तो बेटा पूछता है अम्मा अब रोने वाला क्या सीन है, अब क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा ये दादी अब कर रही है ना, तुम्हारी दादी ने हमारे साथ ये भी नहीं कभी किया। सो ये सीन चलता रहता है। ड्रामो पे भी आने वाले दिनों में हमने रिव्यूज़ करने हैं, उस पर भी आपको स्टे ट्यून रहना पड़ेगा। सो वी आर मेकिंग अनदर एपिसोड्स ऑफ ड्रामा रिव्यूज़, तो वो भी जल्द आपको सुनने और देखने को मिलेंगे। खैर, तो अम्मा की बात हो रही है। अब इमेजिन करें एक ऐसी फैमिली है कि जहाँ पे सिर्फ मर्द ही मर्द हैं और ख़वातीन की किल्लत इतनी है कि एक ही खातून है उस घर में और उसका नाम माँ है। अब वो माँ जो है वो किस सिचुएशन में रह रही है जी। अब उस घर के अंदर ना बाज़ क्या होता है, इस तरह मुझे लगता है जो इस घर के इस तरह के घर होते हैं ना, वहाँ पे ख़वातीन का ना होना, इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि उस घर के अंदर वो कहते हैं ना मेकअप का सामान और सेंसिटिविटी, ये दोनों ही कभी पहुंच नहीं पाते जी। वो बड़ी बात है कि वहाँ पे ख़वातीन के इमोशंस को हैंडल कैसे करना है, उनके फ्रीक्वेंसी को मैच कैसे करना है, मेरे ख्याल में इसका कॉन्सेप्ट जो है ना, ये शायद एग्जिस्ट करता ही नहीं है। खैर, वो कहते हैं ना कि इन जैसे माहौल रखने वाले जो लोग होते हैं उनकी फैमिलीज़ में मुझे लगता है कि जो रोल होता है ना लड़कों का, अगर मैं आपको डिफ़ाइन करूं, लेट्स से अगर वो डिफ़ाइन करते हैं वो जो लड़के हैं वो क्या देखते हैं कि ये खातून जो है ये काम करने वाली खातून है, और ये आदमी शख्स जो है ना इससे हमेशा डरते रहना। मुझे लगता है इन दो सीन्स के अलावा और कोई सीन देखने को मिलता ही शायद नहीं होगा। मसलन ये बैलेंस जिसे कहते हैं ना, कि अगर मैं कहूँ कि मिडिल वे आउट नहीं पाया जाता इस सिचुएशन से एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में शिफ्ट होने के लिए। सो मिडिल वे आउट मुझे लगता है कि फैमिलीज़ के दरमियान होना चाहिए। अब अगर मिसाल के तौर पे तो मैं जो जो पॉइंट जिस पे ड्रैग करके आप लोगों को लेके आ रहा हूँ वो ये है कि अगर यही खातून, मतलब मम्मी लेटी हुई है, मम्मी बैठी हुई है, मम्मी उठी हुई है, वो अम्मा है, जो भी मॉम कह लें, वो जिस रोल में भी एग्जिस्ट कर रही है उस घर में, तो उसके जो इमोशंस हैं वो मेरा ख्याल है कि वो ऑलमोस्ट उनको रियलाइज़ नहीं होता उन मर्दों को उस घर के अंदर, कि इससे हमें ये पूछना भी है कि आप ठीक हैं या नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट कुछ लेना देना नहीं होता। वो ठंडे हालात में है, सर दर्द में है, किसी भी हालात में बैठी हुई हैं, उन मर्द हजरात का उससे कुछ लेना देना नहीं होता। खैर, मेरा ये ख्याल है कि ये मम्मी अगर वही ड्रामा देख रही होगी तो क्या सिचुएशन होगा, और वो उसको अगर उसको अपने ऊपर वो तमाम सीन्स को अप्लाई करना है तो वो फिर उसको किस तरीके से लेके चलेगी। इमेजिन करते हैं वही मम्मा ड्रामा देख रही है और बच्चों को रियलाइज़ कराने की कोशिश करती है
लेकिन वो करवा नहीं पाती बिकॉज उसका जो आईक्यू लेवल है ना, वो उसको किसी एक ऐसे लेवल पे जाने ही नहीं दिया गया। वो सिर्फ मुझे लगता है कि अपने कमरे की उसी अलमारी के शीशे के सामने खड़े होके अपने उन ड्रामों के सीन्स को अपने ऊपर अप्लाई कर लेती होगी। इसी तरह का माहौल ही शायद नज़र आता है। खैर, अब जो माहौल नज़र आ रहा है, ये माहौल हमारे मुआशरे में ना जो डिफरेंट क्लासेस हैं, इनके अंदर भी ये माहौल इसी तरह ही फ़र्क नज़र आता है। फाइनेंशियल कंडीशन कुछ भी हो सकती है किसी भी फैमिली की, उस पर एतराज़ मेरे ख्याल में, या ये कोई मायूब बात नहीं है और इस पर किसी को कोई एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिसमें यकीनन को फील जो है ना वो डिफरेंट होती होगी। डिस्कस हमने कर लिया कि ड्रामा के साथ जो जुड़ी हुई माएँ हैं वो किस किस्म की एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट कर रही हैं। एक और सिचुएशन में जो रियलिटी बाइट जिसे हम कहते हैं वो ये है कि वही पेरेंट्स उसी तरह की सूरत हाल, और अगर वो कहीं गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन, वो किसी भी फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, किसी भी माली जिसे कहते हैं बैंड से बिलोंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह डिफेंस फैमिलीज है ना, वो अगर बैठी अपने गाड़ी में बच्चों को, बॉयज़ को गाइड कर रही होंगी तो वो क्या कर रही होंगी। इमेजिन करें, वी लिव इन अ कंट्री बेटा जहाँ पे राइट हैंड ड्राइव है, सो यू नीड टू कीप ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट साइड, आपको इंडिकेटर देके लेफ्ट राइट देखना है, आपको अपनी नेक लॉक जो है उसका ख्याल करना है। इस किस्म की मुझे लगता है कि एनर्जी ट्रांसमिट की जाती होगी। या ये कहा जाता होगा कि आपने अगर सिग्नल क्रॉस नहीं करना, सो रेड लाइट व्हाट डू यू से, आई से स्टॉप, तो स्टॉप राइट अवे। अब ये वाली एनर्जी मुझे लगता है कि होती होगी। ऑन द कॉन्ट्री, यही काम एक दूसरी फैमिली जो मिडिल क्लास फैमिली है या थोड़ा सा उससे नीचे ले जाते हैं, तो उनके यहाँ एनर्जी का लेवल ये पाया जाता है कि यही एजुकेशन हमारे अब्बा या वो वाले अब्बा कैसे देते होंगे। उन्होंने कहा पुत्र जे तू गड्डी चलाई गलत तो तू मरेगा, तो जे कोई अगो गलत चलाता आया ना तभी मरना तू ही है। हम इमेजिन करें एजुकेशन का स्टैंडर्ड और ट्रांसमिट करने का जो बैंड है ना, क्या कमाल का है। मैंने कहा अगले ने ध्यान नहीं करना, ध्यान तू आप ही करना, बचना तू आप है। और अगर दादा वही, अगर वो पोता कहीं आगे बाइक चला रहा है और दादा को कहीं लेके जा रहे हैं, कहीं रेड सिग्नल आ गया है या कहीं ट्रैफिक ब्लॉक है, तो दादा उसे कहेंगे इधर पुट्ठे पासों पाला, चुप करके पुट्ठे पासों पाला। हम क्या कर रहे हैं, हम इर्द गिर्द जो ड्रामाज देख रहे हैं, ये सीन है जो आपको मैंने प्रेजेंट किए, मुझे जो लगता है कि इस पूरे माँ के सीन बताने के बाद और डिफरेंट फैमिलीज़ के स्ट्रक्चर को बताने के बाद मुझे ये लगता है कि हमें अपने बच्चों को वो एनर्जी देने की ज़रूरत है जो फॉर्मल एजुकेशन स्कूलों में यकीनन उनको मिल जाएगी, इसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हूँ, लेकिन वो तहजीब, वो तमीज़, वो डिसिप्लिन, वो इनफॉर्मल एजुकेशन कि जो उनको सिखाई जानी है फ्रॉम द हेड ऑफ द फैमिलीज़, वो हमेशा बाप वो रोल प्ले करते हैं और उसके बाद वो रोल माँ के पास आता है। तो उनको ये एनर्जी ट्रांसमिट करने की ज़रूरत है कि गलत बिल्कुल नहीं करना। आप करेंगे तो गलत तहजीब का मुजाहरा कर रहे होंगे, बुरे एटिकेट्स का प्रेजेंटेशन जो है वो बिल्कुल मत लेके चलिए, ताकि आपके बच्चे और इर्द गिर्द का माहौल वो साफ मुआशरा बनाने में मदद कर सके। आपने कमेंट्स के अंदर आके हमें बताना है कि क्या ड्रामा चल रहा है और कौन सी माँ कौन सा ड्रामा या कौन सी बीवी कौन सा ड्रामा देख के किस अंदाज से अपने इमोशंस को कनेक्ट करती हैं। आपने अपने और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखना है। हम मिलेंगे एक नए सेशन के साथ और नए मज़े के सोशल स्ट्रक्चर और फैब्रिक को डिस्कस करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।